हेलो गाइस, इस वीडियो में मैंने सी एस 401 को बहुत ही कम टाइम में कवर करने की कोशिश की है। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही मेन पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है और आप जब आपको ये समझ आ जाए तो फिर आपको पेपर सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो हमारा ये टॉपिक स्टार्ट होता है फाइनल टर्म का स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन से ऑनवर्ड। तो इसका डिफिनेशन क्या है स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन का, ये भी आ सकता है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। तो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन और special assembly instructions that process blocks of memory efficiently using SI source index and DI destination index registers, often combined with RAP prefixes यानी repeat, RAP mean repeat। तो इसका डिफिनेशन है, तो ये क्या करता है स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन, ये कोड के साइज़ को कम कर देता है और एग्जीक्यूशन टाइम को कम कर देता है। इसकी ये एडवांटेजेस हैं। अगर एडवांटेज लिखने के लिए आ जाए तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ से नेक्स्ट हमारा रजिस्टर्स यूज्ड इन स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस, जो रजिस्टर्स स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस में यूज़ होते हैं वो यहाँ पे मेंशन है। तो एस आई, जाहिर सी बात है, एस स्टैंड फॉर सोर्स, आई फॉर इंडेक्स, तो पॉइंट टू सोर्स डेटा, जो कि सोर्स डेटा को पॉइंट करता है। डी एस डेटा सेगमेंट और एस आई ये सोर्स के लिए यूज़ होता है। और डेस्टिनेशन के लिए क्या है, ई एस डी आई डेस्टिनेशन इंडेक्स। उससे पहले जो कि डेटा सेगमेंट है वो मेंशन होता है, इसके बाद डेस्टिनेशन इंडेक्स मेंशन होता है। ठीक है, ये इस चीज़ को जहन में रखना। इसके बाद होता है सी एक्स रजिस्टर, जो क्या करता है, होल्ड्स नंबर ऑफ रिपीटेशन, जो कि जितने रिपीटेशन करवाने हैं वो नंबर्स वो होल्ड करता है। यानी आप सी एक्स को 5 असाइन करते हैं तो फिर वो उसमें से एक एक सब्ट्रैक्ट करते करते जब तक वो ज़ीरो ना हो जाए वो उसी वक्त तक रिपीट होता रहेगा। इट मीन्स एल एक्स होल्ड डेटा बाइट वर्ड डेटा, यानी ये स्ट्रिंग को होल्ड करता है, क्योंकि स्ट्रिंग वर्ड्स में होते हैं या बाइट्स में होते हैं। डी एस डेटा सेगमेंट है, सोर्स सेगमेंट, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये डी एस को सोर्स। और ई एक्स एक्स्ट्रा सेगमेंट, ये क्या है, डेस्टिनेशन सेगमेंट के लिए होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। इसके बाद होता है डी एफ डायरेक्ट फ्लैग। इसका डिफिनेशन क्या है, कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ मेमोरी ट्रेवर्सल, जो कि मेमोरी के डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल जहाँ पे ट्रेवल करते हैं उस चीज़ को ये कंट्रोल करता है। डी एफ ज़ीरो जब आप इसको असाइन करेंगे तो ये क्या होगा, ऑटो इंक्रीमेंट होगा फ्रॉम लो टू हाई एड्रेस होता है। यानी आप इसको ज़ीरो कर दी फिर 1 2 3 ये हाई की तरफ इंक्रीमेंट होता जाएगा। अगर आप डी एफ को 1 कर दें तो ये हाई से लो की तरफ डिक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंस्ट्रक्शन है सी एल डी, ये क्या करता है, क्लियर डायरेक्शन फ्लैग, इंक्रीमेंट को क्या कर देता है, क्लियर कर देता है। एस टी डी सेट डायरेक्शन फ्लैग, ये डिक्रीमेंट कर देता है, जो कि कौन सा वाला काम, किसका काम, डी एफ और डी एफ इक्वल टू ज़ीरो, डी एफ इक्वल टू 1 का। और रिप प्रीफिक्स क्या है, रिप रिपीट्स अ स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन 6 टाइम, यानी सी एक्स को हम जितने टाइम असाइन करेंगे ये उतनी दफ़ा रिप ये रिपीट करेंगे उस चीज़ को ऑटोमेटिकली इन हार्डवेयर। हार्डवेयर में ये ऑटोमेटिकली रिपीट्स करते हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस को। टाइप्स ऑफ प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स क्या है, रिपीट रिपीट 6 टाइम। जब आप इसके आगे कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे ये 6 टाइम रिपीट होगा। आर ए पी ई यानी इक्वल टू, आर ए पी ई इक्वल टू ज़ीरो, यानी जब तक ये उस टाइम तक रिपीट हो जब तक ये इक्वल ना हो जाए, या उस वक्त तक रिपीट हो जब तक ये ज़ीरो ना हो जाए। ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिपीट वाइल जी इंडेक्स इक्वल टू क्या चीज़, 1, यानी ये डिक्रीमेंट की तरफ आ रहा है। आर ए पी एन ए नॉट इक्वल टू और आर ए पी नॉट ज़ीरो, यानी इक्वल टू ना हो जाए या ज़ीरो ना हो जाए तब तक ये रिपीट होता रहे। इट मीन्स ये इंक्रीमेंट होता रहे। इसके बाद आता है एस टी ओ एस, स्टोर स्ट्रिंग। एस टी ओ स्टैंड फॉर स्टोर, एस फॉर स्ट्रिंग। तो इसका डिफिनेशन है, स्टोर्स एल बाइट्स और ए एक्स वर्ड्स इनटू मेमोरी एट ई एस और ई एस डी आई डेस्टिनेशन पे। इस चीज़ को ध्यान में रखना। ज़ाहिर सी बात है डेस्टिनेशन पे हम सेव करेंगे, स्टोर करेंगे, तो वही चीज़ होगा। तो वेरिएंट है एस टी ओ एस बी, यानी स्टोर स्ट्रिंग बाइट में। एस टी ओ एस स्टैंड फॉर स्टोर, एस स्टैंड फॉर स्टोर, बी फॉर बाइट। सेम उसी तरह स्टोर, ये क्या है, स्ट्रिंग, डब्ल्यू वर्ड, डब्ल्यू वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एग्जांपल में है क्लियर स्क्रीन, नेक्स्ट है फिल मेमोरी विद अ कांस्टेंट, यानी किसी भी कांस्टेंट के साथ मेमोरी स्क्रीन को फिल कर दें।
मेमोरी को फिल कर दें। लोड्स, अब लोड्स क्या है? LODS, लोड, एस स्टैंड फॉर स्ट्रिंग। डिफिनेशन है लोड डेटा फ्रॉम DS इनटू L और X, यानी सोर्स से हम उस डेटा को AL या AX में स्टोर करने। ये DSSI सोर्स इंडेक्स है, ये सोर्स की बात हो रही है जहाँ से हम डेटा को ले रहे हैं, जो कि लोड कर रहे हैं L या X में। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रीप लोड्स इज यूजलेस बिकॉज रजिस्टर कीप ओनली लास्ट वैल्यू। अगर आप प्रीफिक्स में रीप यूज़ करें लोड से पहले तो ये यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि रजिस्टर वही आखिरी वैल्यू रखते हैं किसके, जो कि वैल्यू हम उसको दे चुके हैं। तो रिपीट लॉस यूज़ करना ये यूज़लेस हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ये कॉमन सेंस की बात है, इसको ज़्यादा इसमें कोई लॉजिक नहीं है इतना। इसके बाद यूज इनसाइड लूप, किसी भी लूप के इनसाइड में इसको यूज़ करना ये परफेक्ट है, क्योंकि रिपीट मीन्स ही रिपीट करना। रिपीट उसमें होता है जहाँ पे लूप की हमें ज़रूरत पड़े। नेक्स्ट है मूव, MOVs मूव स्ट्रिंग, कॉपी डेटा फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, सोर्स से SI सोर्स इंडेक्स से डेस्टिनेशन इंडेक्स में कॉपी करें डेटा को, डेटा मीन्स स्ट्रिंग को। वेरिएंट MOVSB और MOVSW। SB जो हम पीछे वो कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। मूव स्ट्रिंग बाइट, मूव स्ट्रिंग वर्ड, ये दोनों इट मीन्स ये है। ये इसके इन्होंने वेरिएंट्स में दिए हैं जो हम पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसमें इंपॉर्टेंट यूजेस क्या है? मेमोरी कॉपी करने के लिए, स्क्रीन स्क्रॉलिंग करने के लिए, ओवरलैपिंग मेमोरी हैंडलिंग करने के लिए, विथ DF मीन्स डायरेक्शन फ्लैग के साथ। स्कैन स्ट्रिंग है, SCA मीन्स स्कैन, S स्टैंड फॉर स्ट्रिंग। तो डिफिनेशन कुछ इस तरह से है कि कंपेयर करें ALX में जो स्टोर है डेटा विद मेमोरी एट ESDI डेस्टिनेशन इंडेक्स पे जो डेटा है उसको जो AX में हम स्टोर कर चुके हैं कोई भी स्ट्रिंग डेटा, उन दोनों को कंपेयर करना क्या है? स्कैन है, स्कैन स्ट्रिंग्स। कॉमन यूज़ क्या है? फाइंडिंग नल इन द स्ट्रिंग, ज़ीरो जब तक स्ट्रिंग में फाउंड ना हो तब तक हम कंपेयर करते रहे। इसमें भी लूप की बात, मतलब लूप चल रहा है एट द बैक एंड, लेकिन फ्रंट एंड पे क्या है हमारे लिए? ये फाइंडिंग नल इन द स्ट्रिंग। कैलकुलेट स्ट्रिंग लेंथ, जाहिर सी बात है स्ट्रिंग लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए तो हम ये यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें फिर वही लूप है, वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होके लेंथ हमें बता देगा। जितनी दफ़ा रिपीट हुआ दैट मीन्स उतनी ही लेंथ है इसकी। यूज़ विद REPNAS, यानी रिपीट कब तक हो? नॉट इक्वल टू, यानी जो कि हम स्कैन कर चुके हैं स्ट्रिंग बाइट, वो इक्वल टू ना हो जाए तब तक ये रिपीट हो। और नेक्स्ट है इक्वल टू हो जाए, जो हम क्या करें फिर स्कैन, SB स्टैंड फॉर स्ट्रिंग बाइट। अब CMPS कंपेयर स्ट्रिंग, अब कंपेयर में क्या है? कंपेयर टू मेमोरी ब्लॉक्स DS एंड SI, इन दोनों को कंपेयर करना ये हमारा कंपेयर स्ट्रिंग के फंक्शन में आता है। यूज़ क्या है? स्ट्रिंग कंपेरिजन, स्ट्रिंग को कंपेयर करना। सब्ट्रैक्टिंग सर्च, यानी सर्च में सब्ट्रैक्ट करना। जाहिर सी बात है सब्ट्रैक्ट कर करके जब एरे में से, सॉरी मैं एरे यूज़ कर रहा हूँ, उस नंबर की लेंथ जो है जितने करेक्टर है उतनी दफ़ा माइनस होगा, तो जाहिर सी बात है जो जहाँ पे फाउंड होगा वही कंपैरिजन का रिज़ल्ट हमें शो करेगा, जो हम फंक्शन में डिफाइन कर चुके हैं कि अगर इक्वल टू ना हो जाए, नॉट इक्वल टू ना हो जाए, इक्वल टू ना हो जाए, तो इसके मुताबिक वो हमें आउटपुट देगा। LES एंड LDS इंस्ट्रक्शन, डिफिनेशन क्या है? लोड सेगमेंट ऑफसेट पेयर फ्रॉम मेमोरी, जो क्या करेगा? मेमोरी से ऑफसेट पेयर को लोड कर देगा। सिंटेक्स कुछ इस तरह से, LES DI मेमोरी लोड DINES, और LDS SI लोड SINDS, इट मीन सोर्स इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स। लोड क्या हो जाए? डेस्टिनेशन इंडेक्स, और ES मीन्स दिस इज द पार्ट ऑफ डेस्टिनेशन इंडेक्स ES। अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, जो कि क्या? क्लियर द स्क्रीन यूजिंग स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन।
मैंने सब लाइंस को इसमें कमेंट आउट किया हुआ है ताकि अच्छे से समझ आ जाए। तो और जी 0 इंटू ये किस चीज़ को शो कर रहे हैं, लोड ऑफ सेट फॉर डॉट कॉम फाइल, जो कि हम जो फाइल यूज़ करना चाह रहे हो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जंप स्टार्ट, जंप स्टार्ट मीन स्टार्ट, ये कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं है, इसकी जगह पे आप अपना नाम भी यूज़ कर सकते, कोई भी कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें उस चीज़ को नीचे डिफाइन करना होगा इससे क्या काम हो। लेट्स सपोज यहाँ पे स्टार्ट है, तो स्टार्ट कहीं भी मेंशन होना चाहिए कि स्टार्ट में कुछ इस तरह से हो, तो यहाँ पे मेंशन है। क्लियर में आए तो क्या हो जाए, तो कॉल सी एल आर एस, इसको कॉल हो जाए, किसको, सी एल आर एस सी आर को, ये भी कहीं मेंशन होना चाहिए। इसकी जगह पे भी आप कुछ भी कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, ये रिजर्व कीवर्ड नहीं है। तो इसको हमें आगे फिर डिफाइन करना होगा। इस जब इस पे इस ये कॉल हो जाए तो क्या हो, तो ये कहीं होना चाहिए, तो ये यहीं पे है। पुश ई एक्स, सेव ई एक्स रजिस्टर को सेव करने के लिए पुश ए एक्स को भी, सी एक्स को भी, डी आई को भी। अब यहाँ से नीचे से स्टार्ट होता है, इनको सेव करने के बाद ए एक्स में क्या स्टोर हो, 0 इंटू बी एड 100 वीडियो सेगमेंट रजिस्टर को हमने ए एक्स में स्टोर कर दिया। और ई एस में किस चीज़ को स्टोर कर दिया, ए एक्स को। ए एक्स में हमने क्या डाला था, ये चीज़ वीडियो मेमोरी सेगमेंट एड्रेस। अब ये चीज़ एक्स ओ आर डी आई और डी आई डेस्टिनेशन एड्रेस विच इज इक्वल टू 0, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टॉप लेफ्ट स्क्रीन पोजीशन को, यानी जहाँ से स्टार्ट होना है। अब मूव ए एक्स में हमने अब क्या क्या डाल दिया, 0 इंटू 720, इट मीन्स स्पेस, स्पेस प्लस एट्रीब्यूट, यानी खाली जगह, यानी हमने स्क्रीन को क्लियर करना है, तो जाहिर सी बात है हम खाली स्पेस को इसमें वो कर देंगे, फिल आउट कर देंगे। और 7 मीन्स लाइट ग्रे कलर, एट्रीब्यूट्स की बात हो रही है, एट्रीब्यूट्स। इसके बाद मूव सी एक्स में हमने क्या लिया, 2000 टोटल स्क्रीन सेल्स, यानी टॉप लेफ्ट से लेकर बॉटम राइट तक कंप्लीट उसमें क्लियर सेल्स कितने हैं, 2000। सी एल डी क्लियर डायरेक्शन फ्लैग, ये क्या चीज़ है, क्लियर डायरेक्शन फ्लैग, जो हम पीछे रिपीट डिस्कस कर चुके हैं। अब रिपीट एस टी ओ एस डब्ल्यू, स्टोर एक्स टू, ये भी हम कर चुके हैं। स्टोर स्ट्रिंग वर्ड, ठीक है, इसमें स्टोर रिपीट हो, रिपीट 6 टाइम्स, जाहिर सी बात है 6 टाइम ही रिपीट होंगे। क्लियर इंटायर स्क्रीन को करने, इसके बाद हम जो हम वो कर चुके थे, क्या पुश कर चुके थे, अब हम उसको पॉप कर देंगे। पॉप डी आई, रिस्टोर डी आई को कर देंगे, सी एक्स रिस्टोर सी एक्स को कर देंगे, ए एक्स सो ऑन, आर ए टी रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन। ये सारा होने के बाद हमारा सिर्फ ये कमेंट, ये फंक्शन इसमें हमने जो कॉल किया था वो हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, मूव एक्स 4C00, ये डी एस टर्मिनेट फंक्शन है। इसके बाद इंटरप्ट कर देंगे, 021 एग्जिट कर जाएंगे। ये क्लियर स्क्रीन का कंप्लीट प्रोग्राम है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाए तो फिर आपके लिए कोई भी कंपेरिजन करना, ऐड करना मुश्किल नहीं रहेगा। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है एग्ज़ाम के हवाले से, रिपीट डजंट अफेक्ट फ्लैग्स, ये फ्लैग्स को अफेक्ट नहीं करते हैं, ये सिर्फ सी एक्स में जो है उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके रिपीट करते रहते हैं। सी एक्स ऑलवेज डिक्रीमेंट बाय 1 नॉट बाइट्स, और सी एक्स में क्या होगा, रिपीट हो जाएगा 1 से, ना कि बाइट में ना वर्ड में, ठीक है, ये भी ध्यान में रखें। एस टी एस यूजेस स्टोर स्ट्रिंग, क्या चीज़ यूज़ करते हैं, डेस्टिनेशन इंडेक्स को, जहाँ जाहिर सी बात है हम जहाँ पे स्टोर कर रहे हैं वो हमारा डेस्टिनेशन है। अब लोड, लोड क्या है, किसी भी मेमोरी से हमने पहले सोर्स में लोड करना होता है, इसके बाद हम उसको डेस्टिनेशन देते हैं। तो लोड्स की स्ट्रिंग किस यूज़ करते हैं, डीएस और सोर्स इंडेक्स को। मूव यूजेस बोथ, अब मूव स्ट्रिंग दोनों को यूज़ करते हैं, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स। अब स्कैन एज स्ट्रिंग और कंपेयर स्ट्रिंग क्या चीज़ करते हैं, ये फ्लैग्स को अपडेट करते हैं। फ्लैग्स किस फ्लैग्स को, जो डेस्टिनेशन इंडेक्स के फ्लैग्स हैं और सोर्स इंडेक्स के फ्लैग्स हैं, उनको अपडेट करते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। आर ए पी एन ई एस बी स्ट्रिंग लेंथ, ये स्ट्रिंग उतनी टाइम में रिपीट होंगे जब तक स्ट्रिंग लेंथ कंप्लीट ना हो जाए। नॉट इक्वल टू स्कैन सोर्स बाइट, यानी स्कैन कब तक हो, स्ट्रिंग बाइट, यानी कंप्लीट स्ट्रिंग बाइट स्कैन हो जाए
जब तक ये कंपेयर हो के, ज़ाहिर सी बात है किसी भी वर्ड में लेट्स सपोज 5 कैरेक्टर्स हैं, तो जब तक वो कंपेयर हो के नॉट इक्वल टू ना हो नहीं होता, दो ज़ाहिर सी बात हम दो वर्ड को कंपेयर करेंगे, तो उन दोनों में से जो कंपेयर कर करके जब तक ज़ीरो तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ये स्टॉप नहीं होगा। तो जाहिर सी बात जितनी स्ट्रिंग लेंथ है उतनी दफ़ा ये रिपीट चलता रहेगा। डी एफ इज़ अ क्रिटिकल फॉर ओवरलैपिंग मेमोरी। डायरेक्शन फ्लैग क्या है? क्रिटिकल फॉर ओवरलैपिंग मेमोरी, ये उसके लिए बहुत क्रिटिकल है। कोडिंग फॉर कंपेयरिंग टू नंबर्स, अब मैंने नीचे दो नंबर्स को कंपेयर करने का कोड दिया हुआ है। ये अब जब आप सही से समझ जाएं तो आपके लिए एग्ज़ाम के ज़्यादातर परसेंटेज आप कवर कर लेंगे। ये जो हम कर चुके हैं वही। अब मूव, अब हम क्या करें, ये इस कमेंट का हिस्सा है, सॉरी ये इधर आ गया, ठीक है। मैंने क्योंकि थोड़ा सा इसको जूम किया हुआ है और वर्डिंग को भी मैंने बड़ा किया हुआ है, तो इसलिए ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। ये इसका हिस्सा है। तो मूव ए एल में हमने क्या डाल दिया? 7 डाल दिया, और बी एल में हमने 5 डाल दिया। अब कंपेयर, कंपेयर सी एम पी स्टैंड फॉर कंपेयर ए एल को बी एल के साथ, ये फिर से नेक्स्ट लाइन में आ गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। आई थिंक अब हो गया ये। अब ए एल और बी एल कंपेयर हो जाए, जंप कर जाए, अगर इक्वल टू हो तो कहाँ पे जंप कर जाए? इक्वल टू पे। और इक्वल टू कहीं पे डिफाइन होना चाहिए। इक्वल टू पे जंप कर रहे तो इक्वल टू क्या करें? तो इक्वल टू यहाँ पे मेंशन है, मूव डी एक्स मैसेज इक्वल। जब इक्वल टू पे जंप कर जाए तो ये डी एक्स में क्या स्टोर करें? मैसेज इक्वल के, और मैसेज इक्वल भी कहीं मेंशन होना चाहिए, वो सबसे लास्ट में मेंशन है, इक्वल टू मैसेज इक्वल, ठीक है। मैसेज इक्वल, अब डीबी मैसेज में द नंबर्स आर इक्वल, ये चीज़ प्रिंट आउट हो जाए। अब हमने नीचे नम वन ग्रेटर दिया हुआ है, वो भी नीचे मेंशन है, ठीक है। नम वन क्या है? मैसेज नम वन पे जंप कर जाए तो नंबर वन इज़ ग्रेटर देन हो जाए। फिर मैं इस चीज़ पे नहीं आऊँगा, ठीक है। ये आप देख लें, अभी मैसेज इक्वल टू हो तो यहाँ पे जंप करें, क्या प्रिंट हो जाए? नंबर आर इक्वल। अगर नम वन मैसेज वन पे हो जाए तो नंबर वन इज़ ग्रेटर देन, उस पे जंप कर जाएँ। नम टू पे आए तो ये मैसेज टू पे जंप कर जाएँ, ठीक है। तो अभी हम आगे देखते हैं, उससे इक्वल टू हो जाए तो इस चीज़ पे जंप कर जाएं। इसके बाद फिर ये मूव ए एच 09H स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। ए एच में इसलिए स्टोर करते हैं ताकि ये प्रिंट हो जाए, क्या चीज़? मैसेज इक्वल टू प्रिंट हो जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई नंबर्स हो तो फिर आप 09 नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे आप 02H लिखेंगे। जंप इक्वल टू पे ये हमारा हो गया, सॉरी ये नहीं हुआ, कंपेयर, ये जंप इक्वल टू ये हमारा हो गया। अब जंप ग्रेटर देन जे जी, ये रिजर्व है। अगर नंबर वन ग्रेटर देन हो तो क्या हो जाए? बी एल से, तो इस पे जंप कर जाएं, ठीक है। और अगर नम वन नीचे जो हमने मैसेज में मेंशन किया हुआ है उस पे जंप कर जाएं। अगर वो भी ना हो तो फिर जाहिर सी बात है नंबर टू ग्रेटर होगा, तो फिर मैसेज टू पे जंप कर जाएंगे, नंबर टू इज़ ग्रेटर देन उस पर। अब इक्वल टू हमने मेंशन किया हुआ था वो यही है, मूव डी एक्स में मैसेज इक्वल, ये हमारा कॉल होगा, ठीक है। इंट 21H प्रिंट मैसेज करने के बाद जंप एग्जिट, एग्जिट भी हमारे पास मेंशन होना चाहिए, कहीं डिफाइन होना चाहिए, जो उस पर जंप करें तो वो क्या करें, ठीक है। ये एग्जिट और ये कीवर्ड और ये मैसेज N1, इनकी जगह पे आप अपनी तरफ से भी कोई भी नाम दे सकते हैं जो कि आपको
ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग दे। लेकिन ये नाम और ये नाम सेम नहीं होना चाहिए। ये बहुत ये ऊपर वाला और नीचे वाला सेम नहीं होना चाहिए, ये डिफरेंट होना चाहिए। और यहाँ पे जो मेंशन है वो और जो नीचे लिखा था वो सेम होना चाहिए। नम वन में क्या हो, ये चीज़ और वो चीज़ सेम होना चाहिए। जब वो कॉल हो तो इधर पहुँच जाए प्रोग्राम, ठीक है। इसके बाद फिर वही स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए 9h, फिर इंट 21h, फिर जंप एग्जिट। इसके बाद जाहिर सी बात है प्रोग्राम को हमने एग्जिट करवाना है। और एग्जिट एग्जिट भी ये रिजर्व कीवर्ड नहीं है, ये आप इसके जगह पे अपने से कोई भी नाम दे सकते हैं। और उसको भी हमें डिफाइन करना होगा कि इस पर जंप करें तो क्या करें। तो एग्जिट यहाँ पे डिफाइन है। मूव ए एक्स में 4 ये प्रोग्राम डॉस को टर्मिनेट कर दें और रिटर्न कंट्रोल टू डीओएस कर दें, ख़त्म कर दें प्रोग्राम को, ठीक है। जब आपको एक चीज़ इसमें से समझ आ जाए तो बाकी नम टू को समझना कोई मुश्किल नहीं है। उसी तरह फिर डी एक्स में हम मैसेज 2 को स्टोर करते हैं। और मूव एच में फिर 9 को कर दें, 9h को, क्योंकि स्ट्रिंग हमारा प्रिंट आउट हो जाए, एंड 21h। इसके बाद एग्जिट पे जंप करें। आप यहाँ पे एग्जिट भी डिफाइन कर सकते थे, जंप एग्जिट ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, यह इनवैलिड नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा है एडिंग 2 नंबर्स। और जहाँ पे ये सेमी कॉलन लगा हुआ है वो कमेंट है, ठीक है। ये कमेंट है, ये लिखना मस्ट नहीं है। ये, ये भी और ये भी, ये जिस तरह हम HTML में डबल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट करते हैं लाइन को, सेम उसी तरह असेंबली लैंग्वेज में सेमी कॉलन के बाद जो लिखेंगे वो हमारे कमेंट में कंसिडर होगा, वो प्रोग्राम उसको कंसिडर नहीं करेगा। अब नीचे हैं 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए क्या करें। तो फिर वही .com फाइल, जो फाइल हम यूज़ कर रहे हैं उसको मेंशन करना है। हो सकता है ये ऑनलाइन कंपाइलर्स में ये चीज़ इनवैलिड आपको कोई एरर जनरेट करें, लेकिन ये जब आप इंस्टॉल करेंगे असेंबली लैंग्वेज का जो कंपाइलर अपने सिस्टम में, तो इसमें ये मस्ट है। इसमें हम क्या करें, फिर AL में 5 को स्टोर किए, फिर ये फिर से ऊपर वाले लेन में होना चाहिए, इधर गलत आया है फर्स्ट नंबर। इस तरह फिर BL में हमने 3 कर दिया। फिर अब ऐड में AL और BL को हमने ऐड कर दिया। AL BL को हमने ऐड कर दिया। इसके बाद क्या हो जाए, 4CH AH में क्या चीज़ स्टोर हो जाए, 4CH, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा जो नंबर, यानी टर्मिनेट हो जाएगा। प्रिंट इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर प्रिंट करवाना है तो आपको AH में 0 to H स्टोर करना है। इसके बाद इंटरप्ट 21H। इसके बाद प्रिंट हेलो वर्ड प्रिंट कराने के लिए हम ये लिखेंगे। ये तीनों प्रोग्राम मैंने बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ही मिनिमम आप कह सकते हैं नंबर्स को कंसिडर करके, क्योंकि कम टाइम में हमने ज़्यादा चीज़ कवर करना है। तो आज हो सकता है इसमें सब्ट्रैक्शन वाला भी आ जाए, तो आप सब लिख के सेम चीज़ करेंगे। मल्टीप्लाई हो तो MUL लगा के ये करेंगे। तो ये चीज़ बहुत से टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके बाद हेलो वर्ड प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करें, तो ORG 0 × 100, ये फिर से गलत है, सॉरी। ये ऊपर जो कमेंट आउट वाला लाइन था वो नीचे लाइन पे जंप कर गया था, तो इसलिए मैंने इसको डिलीट कर दिया है, वो हमारे कोडिंग का हिस्सा नहीं है। अब मूव DX में हम मैसेज को स्टोर करें। मैसेज हमारे पास डिफाइन होना चाहिए। कहाँ पे है हमारा मैसेज, कहाँ पर मैसेज, ये है मैसेज DB हेलो वर्ल्ड। और ये चीज़ जब कोई भी स्ट्रिंग हमें एंड करने के लिए उसके एंड पे $साइन लगाना चाहिए। और यहाँ पे ये कमेंट आउट का मतलब है ये मस्ट है, ठीक है, ताकि हमारा ये स्ट्रिंग वो हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। इसे टर्मिनेशन स्ट्रिंग, सॉरी ये इस लाइन का हिस्सा है, यानी ये चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे $साइन, टर्मिनेशन स्ट्रिंग फॉर DOS के लिए, ठीक है। इतनी सी बात है प्रोग्राम को एंड करने के लिए। फिर से स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए मूव एच में 9H को उसमें सेव करना ज़रूरी है, ठीक है। एच को 9H दे दो और इन 21H कर दो, वो हमारे प्रिंट करके हमारा जो फंक्शन है उसको इंटरप्ट करके इसमें से बाहर निकल जाएगा।